इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि किस तरह आप पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट बन सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ जीडी पायलट कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट बन सकते हैं, तालीम कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तनख्वाह, ट्रेनिंग प्रोसीजर, सिलेक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ पायलट शामिल होना चाहते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि रिक्वायरमेंट्स के बारे में। पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ जीडी पायलट ज्वाइन करने के लिए आप पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 16 से 22 साल तक होनी चाहिए। हाइट कम से कम 5 फीट 4 इंच होना लाजमी है, यानी कि 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तालीम आपकी कम से कम FSC, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। नंबर कम से कम 60% होना लाजमी है, तब ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सबसे पहले इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैंडिडेट्स का इनिशियल टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट होता है। टेस्ट क्लियर करने के बाद इनिशियल मेडिकल होता है, जिसमें आपकी आईसाइट, हाइट, वेट और चेस्ट वगैरह चेक किया जाता है। इनिशियल मेडिकल क्लियर करने के बाद मेरिट लिस्ट लगती है। जिन कैंडिडेट्स का नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए उनको ISSB टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ISSB टेस्ट 4 से 5 दिन का होता है, जिसको क्लियर करने के बाद सेंट्रल मेडिकल बोर्ड और फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें कैंडिडेट्स का कंप्लीट मेडिकल टेस्ट किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि क्या आप पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट बनने के काबिल हैं या नहीं। इन तमाम टेस्ट को क्लियर करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं उनको PAF एकेडमी रिसालपुर में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। PAF एकेडमी रिसालपुर में तकरीबन 3 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें कैंडिडेट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ BS इन एविएशन साइंस एंड मैनेजमेंट की डिग्री भी करवाई जाती है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक दिया जाता है और आप पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ पायलट सर्व करने लग जाते हैं। इस दौरान आपकी सैलरी तकरीबन 80,000 से 1 लाख रुपए तक होती है। लेकिन अगर आप पहले से 2 दफ़ा ISSB से नॉट रिकमेंडेड हो चुके हैं या मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हो चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा जो पाकिस्तान एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं। शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शार्प शूटर स्क्वाड्रन की फ्लाइंग ऑफिसर बिनते ज़ैनब, जो यहाँ इस बेस पे वाहिद खातून फ्लायर हैं, और उनसे पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है और सबसे बढ़कर ये कि क्या मोटिवेशन थी उनकी कि वो इस प्रोफेशन में आए और सबसे बढ़कर एक मुश्किल टास्क उन्होंने चुना अपने लिए। ज़ैनब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और यकीनन आपका कुछ रेस्ट टाइम होगा लेकिन हमने उसमें आपको बीच में जहमत दी है। सबसे पहले तो ये बताएं कि बीइंग अ फीमेल आपको कितना डिफरेंस फील होता है जब आप फ्लाई करती हैं, और आखिर क्या मोटिवेशन थी जिसकी वजह से आपने ये लाइन ली? डिफरेंस है, ऑब्वियसली इट्स अ मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन, तो काफ़ी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। बट इट्स लाइक कि इफ़ यू आर गोइंग टू डू इट एंड यू नो यू हैव टू डू इट, तो फिर हो जाती हैं चीज़ें, फिर ऐसा नहीं है कि कुछ होगा नहीं आपसे। सेकेंडली मेरी मोटिवेशन बेसिकली इट वॉज MM आलम। व्हेन आई read about him, when I saw the things that he has done, it was my motivation to come into Air Force and be a fighter pilot. अच्छा, आपको पहले तो थोड़ा सा अपना तारुफ भी आप हम चाहेंगे कि आप लोगों से शेयर करें कि कितने साल हो गए आपको पढ़ते हुए। फिर इस अगर बेस की बात करें, मियांवाली के MM आलम एयर बेस है, तो यहाँ पर आने के बाद ट्रेनिंग के किस स्टेज के ऊपर आप अभी तक पहुँचे? मुझे बेसिकली 5 साल हो गए हैं एयरफोर्स में। अभी आई एम गोइंग थ्रू माई ऑपरेशनल कन्वर्जन ऑन F7P जो खड़े हुए हैं पीछे। तो इससे पहले ऑब्वियसली देयर आर स्टेजेस फ्रॉम प्राइमरी फ्लाइंग ट्रेनिंग, देन बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग, देन वी हैव टू गो थ्रू फाइटर कन्वर्जन, एंड नाउ इट एंड्स अप एट operational conversion where they train us for the actual scenario, for the actual purpose for which we have been here in Air Force. अभी आप इस वक्त हमारे पीछे जो प्लेन्स मौजूद हैं F7 गालिबन इनको फ्लाई कर रही हैं कितने अर्से से?
मुझे F7 पे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं. आई एम गोइंग थ्रू माई ऑपरेशनल कन्वर्जन एंड वंस इट विल बी आई विल बी डन विद इट, देन आई विल बी ऑप्स ऑन दिस प्लेन एंड देन आई विल बी फ्लाइंग इट. अच्छा, क्या आपका टारगेट क्या है कि आपने F16 JF17 किस प्लेन को आप वाकई चाहती हैं कि इसको मैंने इसकी एक्सपर्टीज़ हासिल की? Inshallah, on whichever system I will be, I just want that I should be ahead of my task. I should be giving my 100% and the best which I can do. अच्छा, जब पहली दफ़ा फ्लाई किया था आपने अकेले, जब आपको इंस्ट्रक्ट किया गया होगा और आपने कहा होगा कि आज मैंने खुद से फ्लाई करना है, उस वक्त कैसा फील किया? मिक्स फीलिंग होती है, एक्साइटमेंट भी होती है, डर भी लग रहा होता है उस टाइम, पहली बार जा रहे होते हैं तो मिक्स नर्वसनेस भी होती है, लेकिन इट्स अ ग्रेट फीलिंग. वंस यू गेट एयरबोर्न, then everything else is not there. It's just a good feeling watching everyone from the place where everyone wants to see it. So it's a really good feeling. अच्छा, बाकी फीमेल्स हमने देखा है कि लड़कियां बड़ा डरती हैं, मशहूर है कि लड़कियां बड़ी डरपोक होती हैं, ऊंचाई से डर लगता है, ऐसी चीज़ों में नहीं जाती जहां मुश्किल हो या दिल मजबूत करना पड़े. तो क्यों आपको लगता है कि ख़वातीन नहीं आती हैं फोर्स? बेसिकली एक फैक्टर ये है कि एक्सपोजर ऑब्वियसली नहीं है, नॉलेज नहीं है ज़्यादा लोगों को. अदरवाइज़ इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन. देयर इज़ सो मच एक्सेप्टेंस इन एयरफोर्स राइट नाउ कि ऐसा प्रोफेशन नहीं रहा जो लड़कियां कर ना सकें या जहां लड़कियों को कोई चाहता ना हो कि यहाँ पे लड़कियां हों. लेकिन बेसिकली ऑफ द एक्सपोजर विच इज़ नॉट देयर एंड द लैक ऑफ नॉलेज कि जिन लोगों को पता नहीं होता कि लड़कियाँ आ सकती हैं, लड़कियाँ कर रही हैं और लड़कियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं. एयर फोर्स में कितनी सहूलियात हैं अगर ख़वातीन या स्पेशली यंग लड़कियां अगर आना चाहें? ज़ाहिर सी बात है लड़कों के लिए तो यहाँ स्पेस मौजूद है, लड़कियों के लिए कितना चार्म है? लड़कियों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बल्कि बहुत प्रोटेक्टिव और सिक्योर एनवायरनमेंट है. इफ़ आई सी इट कंपेयरिंग विद द पब्लिक सेक्टर तो बहुत सिक्योर है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, आपको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाता है चीज़ों में और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिल्कुल, एंड इट्स द सेम फॉर एवरीबडी. अगर हम बात करें यही इसी बेस से, मरियम मुख्तार भी थी जो ट्रेनिंग ले रही थी और इसी F7 की ट्रेनिंग जिस तरह आपने पहले जिक्र किया जो आप भी ले रही हो ऑपरेशंस की, वो ले रही थी. आपकी उनसे मुलाकात हुई हो एज ए फ़ीमेल? क्योंकि ख़वातीन उनको आइडियलाइज़ भी करती हैं, उनको याद भी करते हैं तमाम हमारे पाकिस्तानी मेमोरीज़ में. आपको कैसा फ़ील होता था कि अगर वो इस वक्त होती या उनकी मेमोरीज़ को अगर रखा जाए सामने तो एज ए पर्सनैलिटी? She was a very wonderful person, a great officer and a very good senior. I had an interaction with her, although a small one, because she was here and I was in academy. लेकिन अगर वो होती इस टाइम तो मेरे लिए गाइडेंस होती, ऑब्वियसली इंकरेजमेंट होती, गाइडेंस होती और बहुत सारे और लोगों के लिए गाइडेंस होती. एंड शी इज़ माशाल्लाह शी वॉज अ वंडरफुल पर्सन और एक अच्छी सीनियर के तौर पे सब उनको याद करते हैं. अच्छा, लास्टली 6 सितंबर डिफेंस डे जो हमारा असल मकसद था आज के प्रोग्राम का भी, आपके ख्याल में पाकिस्तान की हिफाजत की बात हो, चाहे वो सरहद पार से आने वाली रुकावटें हों या फिर हम ये कहें कि जहां हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने की बात हो वहीं फ़िज़ाइया भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके ख्याल में ख़वातीन कितना शाना बशाना चल के डिफेंस को मजबूत कर सकती हैं? अब तो जिस तरह तीनों फोर्सेस में देयर आर वुमेन पार्टिसिपेटिंग और इट्स नॉट ओनली GDP, दे आर इन इंजीनियरिंग, दे आर इन एडमिन ड्यूटीज़ एंड एवरीवेयर, सो दे आर ऑन द फ्रंट लाइन. इट्स नॉट लाइक दैट दे आर जस्ट बीइंग देयर फॉर द सेक ऑफ बीइंग देयर. दे आर ऑन द फ्रंट लाइन्स जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स. दे आर giving their 100% and it's a positive image and a positive message to the world that Pakistan is not what everybody thinks it is, and the women here have equal opportunities and they are encouraged for whatever they want to do. अच्छा, आखिर में एक क्वेश्चन के 6 सितंबर को हम अमूमन अपने घरों में होते हैं, सेलिब्रेशंस करते भी हैं और उसका हिस्सा भी होते हैं, लेकिन आप लोगों की डेली ट्रेनिंग्स होती हैं. आज भी आपकी ट्वाइस अ डे मेरा ख्याल ट्रेनिंग रही है. कितना मिस करती हैं फैमिली को, स्पेशली मदर को? ऑब्वियसली बहुत मिस करती हूँ, मदर भी मुझे बहुत मिस करती हैं. वो फिर कहाँ से ताल्लुक़ है, किस? मैं बेसिकली लाहौर से बिलोंग करती हूँ. मदर से कितनी इंटरेक्शन होता है? ऑलमोस्ट रोज़ बात होती है. वो तो एक रिलेशनशिप ही ऐसा है कि आप ये नहीं कह सकते कि मिस नहीं करते. छोटी छोटी बातें, बहन भाई, अम्मी अब्बू, सबको बहुत मिस करती हूँ. लेकिन फिर ऑब्वियसली जब एक पैशन है, मुझे पता है मैं अपने शौक़ से आई हूँ, तो वो कुछ चीज़ें हैं जिनको फिर बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. लेकिन ऐसे ही एक घर वाले याद आते हैं बहुत ज़्यादा और अक्सर पॉइंट्स पे बहुत याद आता है कि घर पे होते तो ऐसे होता. लेकिन बस कोई इंस्पिरेशन मिलती है आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को इंस्पिरेशन मिलती है आपसे?
बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। मेरी फ्रेंड्स को जितना एक्सपोजर शायद मेरे आने के बाद मिला इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन, फिर लोग उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो उससे इंस्पिरेशन भी उनको मिलती है और इन्फॉर्मेशन भी एज अ सेकेंड वो मिलती है कि देर आर थिंग्स हैपनिंग जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होती जनरली इस तरह से। एंड आई होप दे आर प्राउड ऑफ मी।